हाय, ये वीडियो हमारे क्वार्टरली एक्सरसाइज का हिस्सा है। यहाँ पर हम कुछ ऐसे बिजनेसेस को डिस्कस करते हैं जिसमें या तो बड़े इन्वेस्टर्स ने अपने स्टेक को बढ़ाया हो या फिर फ्रेश एंट्री ली हो। तो हर बार की तरह इस बार भी ऐसी कंपनीज की लिस्ट 30 से ज्यादा है, लेकिन हम आपके सामने सिर्फ उन्हीं बिजनेसेस को डिस्कस करेंगे जिनके कुछ ग्रोथ ट्रिगर्स को हम फाइंड आउट कर पाए हैं, जिससे हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। इसके अलावा 7 to 8 माइक्रो कैप्स की लिस्ट हम आपको वीडियो के एंड में भी प्रोवाइड कर देंगे, जिन्हें आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट जो हमें अपने माइंड में रखना होगा वो यही कि ये बड़े इन्वेस्टर्स किस लेवल पर एंट्री ले रहे हैं या एग्जिट ले रहे हैं, इसका पता हमें नेक्स्ट शेयर होल्डिंग के रिलीज होने पर ही चलता है। तो इसलिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को ब्लाइंडली फॉलो ना करें। बट इन इन्वेस्टमेंट्स को हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें स्टडी करने के लिए एक अच्छी लिस्ट जरूर मिल जाती है। यहाँ पर अगर कुछ की ग्रोथ ट्रिगर्स हमारे हाथ में लगते हैं, देन हम अपने लिए कोई डील निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें। रेगुलर बेसिस पर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो फर्स्ट कंपनी जिसे हमने शॉर्टलिस्ट किया है वो फैशन एंड लाइफस्टाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है। इस तरह की रूटीन लाइफ की रिक्वायरमेंट से जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज को मैं काफी प्रेफर करता हूं, क्योंकि एक तो इन्हें ट्रैक करना काफी आसान होता है, दूसरा इन कंपनीज के प्रोडक्ट्स को पब्लिक को बार बार खरीदना पड़ता है, जिससे इंडस्ट्री के अंदर ही ग्रोथ का काफी बड़ा स्कोप हो जाता है। प्राइस टू अर्निंग हमें काफी हायर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में प्राइस टू अर्निंग काफी कम है। वो सब डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड है। बट व्हाई दिस कंपनी? तो सबसे पहला कारण यह है कि इस कंपनी ने अपने बिजनेस की शुरुआत की थी ईस्टर्न इंडिया से, एंड ये ऐसे रीजंस हैं यहाँ पर बड़े प्लेयर्स का बहुत टफ कंपटीशन नहीं है। एंड आप यहाँ पर देख भी सकते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टोर्स हैं वो वेस्ट बंगाल में है, उड़ीसा में है एंड असम में है। लेकिन अब कंपनी ईस्टर्न रीजन से स्लोली सेंट्रल इंडिया एंड सदर्न रीजन में फोकस कर रही है। यहाँ पर इन्होंने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश में एंटर कर लिया है। एंड यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि इन्होंने अपने स्टोर्स के एक्सपेंशन को कितनी फास्ट पेस पर बढ़ाया है, एंड वो बढ़ाया है 23.6% के CAGR से, जो कि काफी बड़ी बात है। नेक्स्ट रीजन ये है कि आज इनके पास जो स्टोर्स काउंट है वो है 166। फाइनेंशियल 25 में, यानी कि इस वाले फाइनेंशियल ईयर में ये 35 से 40 नए स्टोर्स ओपन करेंगे, एंड अगले 3 सालों में ये अपने स्टोर काउंट्स को डबल करने वाले हैं, जो कि काफी अग्रेसिव टारगेट है। कंपनी का प्राइस टू अर्निंग कैसे हायर नहीं है, उसके लिए हमें थोड़ा कंपैरिजन करना पड़ेगा रेड टेप के साथ। एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेड टेप ने जो रेवेन्यू बनाई है वो बनाई है फाइनेंशियल 24 में 1843 करोड़, एंड इस कंपनी ने जो फाइनेंशियल 24 में रेवेन्यू जनरेट की है वो की है 973 करोड़। तो रेड टेप के कंपैरिजन में इन्होंने जो रेवेन्यू बनाई वो 50% कम बनाई है। जबकि अगर हम रेड टेप के कैश फ्लोज देखें तो हम देख सकते हैं कि फाइनेंशियल 23 में 127 करोड़ के कैश जनरेट की थी, एंड फाइनेंशियल 24 में 84 करोड़ कैश जनरेट की थी ऑपरेशन से। लेकिन इस कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट देखें तो फाइनेंशियल 24 में इस कंपनी ने 112 करोड़ की कैश जनरेट की है, जो कि रेड टेप से भी ज्यादा है। वो ऐसे कि रेड टेप 1843 की रेवेन्यू के ऊपर जो डेप्रिसिएशन दिखा पा रहा है वो दिखा रहा है 59 करोड़, एंड इस कंपनी ने जो फाइनेंशियल 24 में डेप्रिसिएशन दिखाई है वो दिखाई है 73 करोड़। तो रेवेन्यू के प्रोस्पेक्ट में देखें तो ये कंपनी 2.5 टाइम्स ज्यादा डेप्रिसिएशन दिखा पा रही है। एंड जब आप डेप्रिसिएशन ज्यादा दिखाते हैं तो ऑफ कोर्स आपके नेट प्रॉफिट्स घटकर आते हैं, जिससे आपको टैक्स कम पे करना पड़ता है। अगर कंपनी रेड टेप के बराबर ही डेप्रिसिएशन दिखाती है तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, नेट प्रॉफिट्स बढ़ेंगे तो कंपनी का EPS बढ़ेगा, एंड EPS बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्राइस टू अर्निंग बढ़ेगा। जिस रेशियो में रेड टेप डेप्रिसिएशन दिखा रहा है उसी रेशियो में अगर ये कंपनी डेप्रिसिएशन दिखाती होती तो इसका प्राइस टू अर्निंग अभी हमें देखने को मिलता 45 के अराउंड। जबकि अगर हम पीयर कंपैरिजन में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि इतना कम प्राइस टू अर्निंग किसी भी कंपनी को नहीं मिल रहा। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री में काफी हाई पी मिलता है। तो एक बार ये कंपनी स्टोर्स एक्सपेंशन अच्छे से कर लेती है तो इनका प्राइस टू अर्निंग में भी एक्सपेंशन हो सकता है। फ्रेंड्स, होता क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर वो चीजें देखता है जो सबको दिख रही होती हैं, जबकि बड़े इन्वेस्टर्स इससे उल्टा करते हैं। एंड आप इनकी शेयर होल्डिंग में देख भी सकते हैं कि आपको FIS एंड DIs की डिसेंट होल्डिंग देखने को मिलेगी। एंड इसी के साथ अगर आप पब्लिक में जाएंगे तो आपको रेखा, राकेश झुंझुनवाला एंड इसके साथ काफी सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे। बट इससे हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन बिल्कुल भी हैम्पर नहीं होना चाहिए। हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनी बिजनेस काफी अच्छा कर रही है, सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है, कंपनी ऑपरेशन से लगातार कैश भी जनरेट कर रही है, जो कि मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है, एंड अपने बिजनेस को काफी फास्ट पेस पर एक्सपैंड भी कर रही है। तो इन माय ओपिनियन यही कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं छोटी कंपनीज के अंदर जो कि फ्यूचर में काफी बड़ा बनती हैं। फ्रेंड्स, ये जो कंपनी है ये पीटर लिंच के मल्टीबैगर वाले फ्रेमवर्क के ऊपर भी एकदम फिट बैठती है, इसलिए आप इसे डेफिनेटली फोकस में रखें। जो इन्वेस्टर्स नहीं जानते हैं कि हम किस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो एक बार आप ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर डेफिनेटली मिलेगा। तो वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स को फाइंड आउट करना एंड एनालाइज करना काफी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में नहीं होती है। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हमारी स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग को ईजी कर सकता है, एंड प्रेजेंटली 3 मंथ्स के लिए सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं थ्रू
ओवर लिंक एंड कूपन कोड फ्री ट्रायल। तो प्लेटफॉर्म का नाम सोवरेन है। तो यहाँ अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाते हैं तो डिफरेंट बकेट्स के अंदर डिफरेंट क्राइटेरिया के थ्रू सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाते हैं। ऑर्डर बुक एंड कैपेसिटी एक्सपेंशन वाली बकेट को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस बार हम क्या करते हैं कि रेवेन्यू गाइडेंस वाली बकेट को देख लेते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि डिजीकोर स्टूडियो जिसकी मार्केट कैप 224 करोड़ है, इसमें रेवेन्यू गाइडेंस 48% का है। नेटवर्क पीपल सर्विसेज में रेवेन्यू गाइडेंस 87.5% का है। एंड कुछ कंपनीज में आपको 200%, 162%, 100% एंड 163% तक की रेवेन्यू गाइडेंस मिल जाएगी। ये जिस भी कंपनी को शॉर्टलिस्ट करते हैं उसके बाद एक एक डेवलपमेंट को ये हमारे साथ शेयर करते हैं, जो कि इन्वेस्टेड रहने में काफी हेल्पफुल होती है। डिस्कवरी सेक्शन में ही अगर आप और थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको डिफरेंट सेक्टर्स के पोटेंशियल स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट फ्लैगशिप फीचर टाइम सेक्शन में है। यहाँ पर रात के 8 बजे दिन भर की सारी डेवलपमेंट्स हमारे सामने आ जाती हैं, जो कि स्पेशली स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में हुई होती हैं। प्राइम सेक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कंपनीज के ऊपर पब्लिश किए गए आर्टिकल्स मिल जाते हैं एंड प्रमोटर्स के इंटरव्यू भी हमें यहीं पर मिल जाते हैं। आईपीओ सेक्शन में हमें आईपीओ के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल जाती है। यूटिलिटीज के अंदर पल्स भी एक काफी फ्लैगशिप फीचर है। यहाँ पर आप अपने पोर्टफोलियो या फिर वॉच लिस्ट की कंपनीज ऐड कर सकते हैं एंड आपको बड़ी डेवलपमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। माइक्रो कैप्स को एनालाइज कैसे करना है उसके लिए आप एजुकेशन सेक्शन की हेल्प ले सकते हैं। फुल फीचर्स का एक्सेस 1 ईयर के लिए मिल जाएगा 3650 रुपीज में एंड सोवरेन टाइम्स के एनुअल चार्जेस भी आपके सामने हैं। बट 3 मंथ का एक्सेस जो हमें फ्री में मिल रहा है तो इसे हमें मिस नहीं करना चाहिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट इस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, वो स्मॉल कैप होने के बावजूद भी अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। फ्रेंड्स, कोई भी छोटी कंपनी अगर अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में मार्केट लीडर पोजीशन होल्ड करती है तो फ्यूचर में उसके बड़े होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। एंड स्पेशली इस कंपनी के केस में काफी बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम प्रेसिजन कैमशाफ्ट्स लिमिटेड है, जो इंडिया की कैमशाफ्ट मार्केट में 70% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है एंड ग्लोबली ये 9% ऑफ मार्केट शेयर होल्ड करती है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए काफी बड़ी बात है। बड़ी डेवलपमेंट्स ये हुई है कि कंपनी ने अपनी इलेक्ट्रिक रिट्रोफिटेड व्हीकल्स मार्केट में उतार दी हैं। इलेक्ट्रिक रिट्रोफिटेड व्हीकल का मतलब है कि किसी भी पेट्रोल या डीजल व्हीकल को इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट करना। कंपनी ने 3 वेरिएंट्स डेवलप किए हैं, जिसमें से फर्स्ट तो सिंगल चार्ज पर 70 किलोमीटर का रेंज देती है, सेकंड है 100 किलोमीटर एंड थर्ड का है 250 किलोमीटर। एंड इस तरह का बिजनेस करने वाली ये इंडिया की इकलौती कंपनी है। ये सारी व्हीकल्स इन्होंने ऑलरेडी डिप्लॉय भी कर दी है एंड पैन इंडिया कस्टमर से इन्हें काफी सारे ऑर्डर्स कंफर्म हो भी चुके हैं। बड़ी सिटीज में इन्होंने अपनी व्हीकल्स डिलीवर करना स्टार्ट भी कर दी है, जिसमें पुणे, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता एंड दिल्ली आती है। उसके बाद ये कुछ और बड़ी सिटीज को भी ऐड करने वाले हैं। उसके बाद इन्होंने नीदरलैंड में एक इमोस्क नाम की कंपनी का एक्विजिशन कर रखा है, जो कि एंड टू एंड इलेक्ट्रिक ड्राइवलाइन सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है फॉर ऑल हैवी इक्विपमेंट्स। इसमें बसेस एंड ट्रक्स सब आते हैं। उसके बाद इमोस्क के नाम से ये खुद की इलेक्ट्रिक बसेस एंड ट्रक्स भी मार्केट में उतार रहे हैं एंड ये नीदरलैंड मार्केट की बात हो रही है। लेकिन जो नीदरलैंड मार्केट से रिस्पॉन्स है वो अभी बहुत अच्छा नहीं है, बट इंडिया में जो रिट्रोफिटेड इलेक्ट्रिक बसेस का बिजनेस है इसमें काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। उसके बाद ऑटोमोटिव कंपोनेंट सेगमेंट में इन्होंने कुछ और नए प्रोडक्ट्स भी डेवलप कर लिए हैं, जिसमें एक तो फ्यूल इंजेक्शन कंपोनेंट है, ब्रेक कंपोनेंट है, हाई प्रेशर डीजल इंजेक्टर कनेक्टर्स हैं एंड हाई प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन कंपोनेंट्स हैं। कंपनी के सारे फाइनेंशियल मैट्रिक्स अच्छे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट एक्सीलेंट है, कंपनी के कैश फ्लो एक्सीलेंट है एंड वही अगर हम इन्वेस्टर्स में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि प्रमोटर्स एक लंबे समय से सेम होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद अगर हम पब्लिक में जाएं तो कई सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं एंड विजय केडिया जी ने यहाँ पर 3% से ज्यादा की होल्डिंग एक्वायर की है, इसलिए इस कंपनी को भी जरूर आप अपने फोकस में रखें। नेक्स्ट इस कंपनी को हमने शॉर्टलिस्ट किया है, वो भी अपने प्रोडक्ट सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन होल्ड करती है। दिखने में कंपनी के प्रोडक्ट्स काफी साधारण से हैं, लेकिन इनका एप्लीकेशन काफी हाई एंड इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि एरोस्पेस, मैरीन, ऑयल रिफाइनरीज, हाइड्रोजन, सोलर एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ डेवलपमेंट्स क्या हुई है उससे पहले बताना चाहता हूँ कि कंपनी का नाम एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जो लीडिंग मैन्युफैक्चरर है मेटालिक फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशंस की एंड ये अपने प्रोडक्ट्स को 89 कंट्रीज में सप्लाई करते हैं। तो नई डेवलपमेंट्स में फर्स्ट ये है कि इन्होंने कुछ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स डेवलप किए हैं। तो इसके लिए मशीनरी इंस्टॉलेशन का काम ऑलरेडी चल रहा है एंड जो फर्स्ट फेज का प्रोडक्शन है ये दिसंबर 24 से पहले स्टार्ट हो जाएगा। तो इन प्रोडक्ट्स में स्पेशल ये है कि यहाँ पर टिकट साइज हायर रहेगा। इनऑर्गेनिकली ग्रो करने के लिए इन्होंने हाइड्रो एयर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड का एक्विजिशन किया है। यहाँ पर भी ये अपनी फैसिलिटी को फर्दर रिवैम्प कर रहे हैं। तो मार्च 25 तक यहाँ पर भी मशीनरी वगैरह पूरी तरह से इंस्टॉल हो जाएंगी। तो इन्हें फर्स्ट ट्रायल ऑर्डर मिल भी चुका है रेलवे कोच फैक्ट्री से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी कंट्रोल्ड फ्लो सॉल्यूशंस की बात आती है, वहां पर इनके प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, चाहे
चाहे वो फ्लो सॉलिड, लिक्विड या गैसीज सब्सटेंस का ही क्यों ना हो। फर्दर कंट्रोल्ड फ्लो सॉल्यूशंस में इनकी जो प्रेजेंट कैपेसिटी है वो है 15 मिलियन मीटर्स की, एंड इसमें ये 1.5 मिलियन मीटर्स कैपेसिटी और ऐड कर रहे हैं जो कि दिसंबर 24 तक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद ये न्यू एज इंडस्ट्रीज पर भी काफी फोकस कर रहे हैं, जिसमें एरोस्पेस, सेमीकंडक्टर, सोलर कनेक्टर्स, ईवी, रोबोटिक्स एंड डिफेंस आते हैं। तो इस कंपनी के भी सारी फाइनेंशियल मैट्रिक्स एक्सीलेंट है। कंपनी की बैलेंस शीट भी अच्छी है, एकदम डेट फ्री कंपनी है। कैश फ्लो में कंपनी ऑपरेशन से लगातार अच्छे कैश भी जनरेट कर रही है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो प्रोमोटर्स के साथ DIIs की भी इस कंपनी में 5.59% की होल्डिंग है। एंड फर्दर अगर हम पब्लिक में जाएं तो आशीष कचोलिया जी इस कंपनी में अपनी होल्डिंग लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। तो इस कंपनी को भी आप डेफिनेटली अपने फोकस में रखें। तो नेक्स्ट कंपनी जिसे हम प्रीवियसली कई बार कवर कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसका एप्लीकेशन सबसे ज्यादा तो रेलवे सेक्टर में होता है, फॉलोड बाय डिफेंस, मेटल इंडस्ट्री, एविएशन सेक्टर, एटॉमिक पावर प्लांट्स, मैरीन इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री एंड ऑयल गैस एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। तो स्टॉक मार्केट में वीकनेस के बावजूद भी इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में कोई करेक्शन नहीं हुई है, क्योंकि यहां पर कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम हिंद रेक्टिफायर्स लिमिटेड है। तो क्यों कंपनी के स्टॉक प्राइस में करेक्शन नहीं हो रही डिस्पाइट की मार्केट सिनेरियो थोड़ा वीक है? उसके लिए अगर आप यहां पर देखें तो 18 अक्टूबर का एक अपडेट है। यहां पर कंपनी को एक ऑर्डर मिला था जिसकी वैल्यू 73 करोड़ है, एंड यहीं पर हमें देखने को मिलता है कि कंपनी के पास जो प्रेजेंटली ऑर्डर बुक है वो 903 करोड़ की है। तो मैनेजमेंट यहां खुद बता रही है कि एज ऑफ डेट कंपनी के पास हिस्ट्री के हाईएस्ट एवर पेंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी अच्छे हैं, बैलेंस शीट भी एक्सीलेंट है। एंड इन्वेस्टर्स में अगर हम जाएं, DIs के पास 5.97% की होल्डिंग है। एंड वही अगर हम पब्लिक में जाएं तो हम देख सकते हैं कि मुकुल महावीर अग्रवाल लास्ट के 3 क्वार्टर से लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक नैनो कैप कंपनी है, जिसकी मार्केट कैप 170 करोड़ है, लेकिन ये एक टर्न अराउंड स्टोरी है। तो कंपनी का नाम है DCM लिमिटेड। कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखें तो हम देख सकते हैं कि बीच में कुछ ईयर्स ऐसे थे यहां पर कंपनी ने लगातार लॉसेस पोस्ट किए, क्योंकि यहां पर कंपनी के पास प्रॉफिट मार्जिन ही नहीं थे। बैलेंस शीट में भी हमें सेम ही साइन देखने को मिल रहा है। यहां अगर हम देखें तो बोरोइंग एक टाइम पर 350 करोड़ तक पहुंच चुकी थी एक छोटी सी कंपनी में, लेकिन अब अच्छा साइन ये है कि डेट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। मोर ओवर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। एक्चुअल में हुआ क्या कि इस कंपनी ने कई सारी इंडस्ट्रीज में फोरे कर दिया था, जो इनके लिए गलत डिसीजन साबित हुआ। लेकिन आज अगर कंपनी के बिजनेस सेगमेंट को देखें, इसमें एक तो इंजीनियरिंग बिजनेस है, एंड प्रेजेंटली सारी की सारी रेवेन्यू यहीं से आ रही है, एंड इसमें ये कास्टिंग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं ऑटोमोटिव मार्केट में। एंड एक और जो बिजनेस इनका स्टार्ट होने वाला है वो है रियल एस्टेट का बिजनेस, जिसके लिए ये कुछ नेसेसरी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा रहे हैं। कंपनी की शेयर होल्डिंग में जाए तो प्रोमोटर्स लंबे समय से वैसे के वैसे बने हुए हैं, जो कि एक अच्छा साइन है। DIs ने अपनी होल्डिंग को कम किया है। एंड उसके बाद अगर हम पब्लिक में जाएं तो हमें देखने को मिलेगा कि इस क्वार्टर में कई सारे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स ने इस कंपनी में अच्छी खासी होल्डिंग एक्वायर की है। एंड इसी में अनिल कुमार गोयल जी भी हैं, जिन्होंने अपनी होल्डिंग को लगातार बढ़ाकर अब 2.2% कर दिया है। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो इंडिया की लार्जेस्ट लिक्विड स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइडर है। एंड किन सेगमेंट्स में ये स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उसमें केमिकल्स, एसिड्स, फिनोल, ऑयल प्रोडक्ट्स, एडिबल ऑयल्स एंड स्पेशलिटी केमिकल्स आते हैं। इसी के साथ कंपनी की कुछ रेवेन्यू EPC बिजनेस से भी आती है। एंड अब ये रेल लॉजिस्टिक एंड स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडर भी बन चुके हैं। इस कंपनी में भी काफी बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, एंड कंपनी का नाम है गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो कंपनी ने हाल ही में कुछ फंड रेजिंग की है, जिसमें मालाबार इंडिया फंड लिमिटेड में पार्टिसिपेट किया है, प्रमोटर ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया है, एंड इसके साथ कुछ नॉन प्रमोटर इन्वेस्टर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है, जिसमें मिस्टर अनिल कुमार गोयल एंड कुछ और इन्वेस्टर्स ने मिलकर 32 करोड़ इन्वेस्ट किया है। ये फंड रेजिंग हो रही है LPG की स्टोरेज फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए। तो कैपेक्स होने वाला है 700 to 750 करोड़, जो कि कंपनी की मार्केट कैप के कंपैरिजन में 70 to 75% है। लेकिन एक पॉइंट जो हमें याद रखना होगा वो ये कि जो नई फैसिलिटी डेवलप की जा रही है तो ये कंप्लीट हो पाएगी अक्टूबर 2026 तक। तो तब तक जो ग्रोथ है ये सिंगल डिजिट में रह सकती है। एंड यहाँ हम देख भी सकते हैं कि कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे हैं, लेकिन कंपनी की रेवेन्यू में ग्रोथ बहुत स्लो होती है। तो इस फैसिलिटी के डेवलप हो जाने के बाद कंपनी में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिल सकती है। कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर्स काफी अच्छे हैं। तो फैसिलिटी जो डेवलप हो रही है उसके कंप्लीशन के अराउंड हमें स्टॉक प्राइस में अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। तो इस कंपनी को भी आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रीमियमाइजेशन एंड राइज ऑफ एफ्लुएंट इंडियंस की थीम पर बेस्ड है। कंपनी की लिस्टिंग भी हाल ही में हुई है, एंड IPO का क्या ऑब्जेक्टिव था उसे डिस्कस करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि कंपनी का नाम स्टैनले लाइफस्टाइल्स लिमिटेड है, जो प्रीमियम, अल्ट्रा प्रीमियम एंड लग्जरी फर्नीचर में ऑपरेट करती है। बट व्हाई दिस कंपनी? तो सबसे पहला कारण यह है कि जो इंडिया में प्रीमियमाइजेशन की थीम प्ले हो रही है ये भी उसकी वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हो सकती है। सेकंड, इन्होंने जो फंड रेजिंग की है ये
सारे का सारा कैपिटल ये एक्सपेंशन पर यूज करने वाले हैं सो दैट इंडिया की प्रीमियम एंड लग्जरी मार्केट की ग्रोथ को कैपिटलाइज किया जाए। ये कंपनी भी कंपैरेटिवली कम रिस्क की है एंड फाइनेंशियल मैट्रिक्स भी हमें डिसेंट से देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो इतनी छोटी कंपनी में FIIs, DIs सब अवेलेबल हैं। कुल महावीर अग्रवाल जी ने इसी क्वार्टर में 1.58% की होल्डिंग एक्वायर की है। तो ये कंपनी भी फ्यूचर में काफी अच्छा कर सकती है, इसलिए इस कंपनी को भी आप जरूर अपनी वॉच में रखें। तो नेक्स्ट कंपनी जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं वो पावर ट्रांसमिशन, पावर सबस्टेशन एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में काम करती है, लेकिन अब इन्होंने ग्रीन एनर्जी में भी फोरे कर दिया है एंड मैनेजमेंट ने अपनी कंपनी का नाम भी बदल दिया है। तो हम बात कर रहे हैं अद्वैत इंफ्राटेक लिमिटेड की। एंड अब इन्होंने क्या किया है कि कंपनी का नाम बदलकर अद्वैत एनर्जी ट्रांजिशंस लिमिटेड कर दिया है, क्योंकि ग्रीन एनर्जी से जुड़े कई सारे बिजनेस वर्टिकल्स में इन्होंने फोरे कर दिया है, चाहे वो ग्रीन हाइड्रोजन हो, सोलर EPC हो, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो। कंपनी को काफी फ्रीक्वेंटली नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं एंड 296 करोड़ का एक रिसेंट में भी ऑर्डर मिला है। इस कंपनी को भी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं और वहां से हमें कुछ अपसाइड देखने को मिला भी है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स सारे अच्छे हैं, कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक है। शेयर होल्डिंग में जाकर अगर हम पब्लिक में जाएं तो हम देख सकते हैं कि सुरेश कुमार अग्रवाल जी एंड आशीष कचोलिया जी ने इसी क्वार्टर में 2.67 एंड 2.67% की होल्डिंग एक्वायर की है। तो कंपनी अपने बिजनेस की अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज पर है एंड इसे आप अपनी वॉच पर रख सकते हैं। अब मैं कुछ और कंपनीज की लिस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं जिसमें बड़े इन्वेस्टर्स काफी इंटरेस्टेड दिख रहे हैं, बट इनमें से ज्यादातर कंपनीज SME ग्रेड की हैं। तो फर्स्ट है कॉनकॉर्ड कंट्रोल सिस्टम्स लिमिटेड, जगसोनपाल फार्मा लिमिटेड, KDTL लिमिटेड, इनफ्लेम एप्लायंसेस लिमिटेड, नॉलेज मैरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड, कॉस्मिक CRF, एमट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, VEW इंजीनियरिंग लिमिटेड, DU डिजिटल ग्लोबल, बेटा ड्रग्स, सारला परफॉर्मेंस, अफोर्डेबल रोबोटिक एंड ऑटोमेशन लिमिटेड एंड टेक इन्फोसेक लिमिटेड। तो डिस्कस की गई जिन दो कंपनीज में मुझे सबसे ज्यादा पोटेंशियल दिखता है उसमें फर्स्ट है बाजार स्टाइल रिटेल लिमिटेड एंड दूसरा है प्रेसिजन कैम शाफ्ट्स लिमिटेड। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो आप इसे लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर कंसीडर करिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।